उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही थी। वहाँ उसे एक बिल्ली दिखती है जो उसे घूरे जा रही थी। उस बिल्ली की आंखें बड़ी विचित्र हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा यूनिवर्स ही उनमें समा गया हो। तभी सिल्वी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख स्टोर ओनर बहुत हैरान हो जाता है। आर्थर को जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो ओनर उसे जबरदस्ती एक मार्बल बेच उसे दुकान से बाहर कर देता है। दुकान के बाहर आर्थर को फिर से वही बिल्ली दिखी, जो उसे देख मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लूकस का फ्रेंड चार्ल्स उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है। दरवाजा खुलते ही लूकस के सामने एक मास्क्ड मैन है जो उसे वेलकम करता है। वो लूकस से उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर लूकस उसका मजाक उड़ाने लगता है। एक मेंबर ने लूकस को भला बुरा कहा तो लीडर ने उसे फायर मैजिक से जिंदा ही जला दिया। लूकस समझ जाता है कि मास्क्ड मैन काफी पावरफुल है और वो उससे इस ग्रुप के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि ये ग्रुप असल में स्टूडेंट्स को ड्रग्स प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है, जैसे मार्कोइस के साथ हुआ था। इस ग्रुप में सभी डिससैटिस्फाइड नोबल्स हैं, जो चाहते हैं कि ज़ायरस एकेडमी में केवल ह्यूमन नोबल्स के लिए ही जगह हो और बाकी रेसेस को वहाँ से निकाल दिया जाए। लूकस इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर मास्क्ड मैन आर्थर की बात कर उसका ध्यान खींच लेता है। मास्क्ड मैन लूकस से कहता है कि जहाँ वो इतनी मेहनत कर पावरफुल बना, वहीं आर्थर जो एक कॉमनर है, उसने बड़े आराम से ही उसे ओवर पावर कर दिया। लूकस भी डंजन में हुए इवेंट्स के बाद से ये चीज फील कर रहा था, तो उसे आर्थर से अपना रिवेंज लेने और पावरफुल बनने का रास्ता दिखने लगा। मास्क्ड मैन कहता है कि वो जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाला है और वो चाहता है कि लूकस आर्थर को उसके रास्ते से हटा दे। ऐसा करने के लिए वो लूकस को ड्रग्स देगा, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। लूकस ड्रग लेने की बात से मना करता है, क्योंकि उससे मार्कोइस मर गया था, पर मास्क्ड मैन उसे ये कहकर कन्विंस कर लेता है कि मार्कोइस वीक था और लूकस बहुत स्पेशल है और लूकस ही इन ड्रग्स की असली पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। मास्क्ड मैन जानता है कि आर्थर के लिए अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है और भी बहुत लगाव है, तो वो टेसिया को चोट पहुंचाकर आर्थर और लूकस की फाइट करवाना चाहता है। लूकस भी इस प्लान से अग्री करता है और आर्थर को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो बेहद उत्साहित है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर डंजन ट्रिप के बाद वापस अकेडमी ज्वाइन कर चुका है, जहां एलाइजा उसे देख बेहद खुश है। एलाइजा बताता है कि टेसिया वेरियन के साथ ट्रेनिंग रूम में है और आर्थर भी वहां जाने लगता है, पर हम देखते हैं कि एलाइजा की आंखें लाल हैं और वो किसी चीज से बहुत परेशान है और वो इसके बारे में आर्थर से कुछ भी नहीं कहता। ट्रेनिंग रूम की तरफ जाते वक्त आर्थर को काफी मैना फील हुआ और दरवाजा खोलते ही उसे ट्रेनिंग रूम धुएं से भरा नजर आता है। उसकी डायमेंशन रिंग भी ग्लो करने लगती है, जैसे मानो उससे कोई चीज बाहर आना चाहती हो। धुएं के बीच हम टेसिया को देखते हैं, जो एल्डरवुड गार्डन की वाइन्स में लिपटी हुई है। वेरियन बताता है कि डंजन ट्रिप से लौटने के बाद से ही टेसिया का ये हाल है। जिस एल्डरवुड गार्डन को आर्थर ने मारा था, वो असल में म्यूटेटेड था और टेसिया अब उसकी विल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी वाइन्स आर्थर पर अटैक करने लगती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। वाइन्स का अटैक पावरफुल होता जा रहा था कि तभी आर्थर की रिंग से वो मार्बल बाहर आ जाता है, जो उसे शॉप ओनर ने दिया था। वो मार्बल वाइन्स के अंदर जाता है और एक ब्लास्ट से ही सारी वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद वो मार्बल टेसिया की बॉडी में चला जाता है, जिससे उसकी कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। इन्फर्मरी में टेसिया का चेकअप चल रहा है, पर डॉक्टर उसकी मैनाकोर को मेजर नहीं कर पा रहे थे। वेरियन ने जब चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि टेसिया की कोर सीधे 3 स्टेजेस को क्रॉस कर इनिशियल सिल्वर स्टेज पर पहुंच गई थी और उसकी कंडीशन भी पहले से बहुत बेहतर थी। बाहर आने पर आर्थर वेरियन से लैंसेस के बारे में पूछता है कि उनकी पावर का राज क्या है और व्हाइट कोर मेजेस आखिर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेरियन बताता है कि वो अभी मिड सिल्वर कोर पर है और एक मिड व्हाइट कोर को हराने के लिए कम से कम उसके जैसे 10 मैजिशियंस लगेंगे। आर्थर समझ नहीं पा रहा था कि लैंसेस इतनी यंग एज में व्हाइट कोर स्टेज पर कैसे पहुंचे, तो वेरियन उसे टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताता है जो केवल रॉयल फैमिलीज ही जानती थी। इसकी वजह से तीनों किंगडम्स डेकाथन पर राज कर रहे थे। वेरियन बताता है कि बहुत समय पहले बीस्ट एरा के वक्त ह्यूमंस, डॉर्फ्स और एल्व्स नोमैड्स थे और केवल ट्रेडिंग के लिए मिला करते थे। धीरे धीरे मैना बीस्ट बढ़ने लगे, जिससे तीनों रेसेस का जीना मुश्किल हो गया। कई साल बाद उनकी हेल्प करने के लिए एक गॉड आसमान से उतरे, जिन्होंने तीनों रेसेस के एंसेस्टर्स को आर्टिफैक्ट्स दिए। टोटल 6 आर्टिफैक्ट्स दिए गए थे, जिन्हें एंसेस्टर्स ने आपस में बांट लिया था। ये आर्टिफैक्ट्स पीढ़ी दर पीढ़ी किंग्स को दिए जाने लगे। किंग्स को आर्टिफैक्ट्स यूज करने की परमिशन नहीं थी और वो ऐसे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर सकते थे जो उनके प्रति लॉयल हैं। इन इंडिविजुअल्स को अपने अपने किंग को प्रोटेक्ट करने की कसम लेनी होती है, जिसके बाद इन्हें
आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं। पुराने समय में इन इंडिविजुअल्स को आर्टिफैक्ट से मैना कंट्रोल करने की पावर्स मिली, जिससे मैजिशियंस की पहली जनरेशन सामने आई, जिन्होंने मैना बीस्ट को किंगडम से बाहर निकाल फॉरेस्ट में भेज दिया। इस फॉरेस्ट को ही बीस्ट ब्लेड्स कहा जाता है। इन इंडिविजुअल्स को लैंसेस कहा जाने लगा और ये हमेशा से ही उनके बीच में प्रेजेंट थे, पर नए कॉन्टिनेंट की न्यूज की वजह से इस बार उनकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई थी। मतलब ये आर्टिफैक्ट्स ही लैंसेस को व्हाइट कोर मैजिशियंस बनाते हैं। वेरियन आर्थर से कहता है कि वो उसे ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि उसका बॉन्ड सिल्वी कोई मामूली मैना बीस्ट नहीं है। सिल्वी असल में एक गॉड है।